दोस्तों सेबी ने बैन लगा दी ग्रो ऐप पर दोस्तों, जो सबसे बड़ी बैन है, देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो सेबी ने जो बैन लगाया है ग्रो ऐप पर, क्या है कि म्यूचुअल फंड का जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर। ठीक है, तो आज पूरे डिटेल में जानेंगे कि सेबी ने क्या बैन लगाया है। तो सेबी ने दो बार बैन लगा चुका है ग्रो ऐप पर। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रो ऐप में कहा गया है, देख सकते हो, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज़ अनाउंस थ्रूट्स ए सर्कुलर that the use of pool account will be discontinued for mutual fund transaction starting। यानी सिर्फ इसके ऊपर नहीं, जितने भी ब्रोकर्स है, जितने भी ब्रोकर्स में म्यूचुअल फंड का फ़ायदा है, ऑप्शन है, यानी बहुत जैसे 5 पैसा का हो, ग्रो का हो, और भी बहुत सारे हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हो उसके थ्रू। तो वहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन है, तो सिर्फ ग्रो पर नहीं, सारे दोस्तों एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर कहा गया है व्हाट आर पूल अकाउंट्स। पूल अकाउंट्स आर वॉलेट एंड स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, तो यहाँ पर पूल अकाउंट मतलब स्टॉक ब्रोकर का अकाउंट के बारे में बात किया गया है। उसका वॉलेट, जैसे कि ग्रो ऐप में आपको वॉलेट में पैसा दिखाता है, तो वो पैसे के बारे में बात किया गया है। द पूल अकाउंट एंड वॉलेट ग्रो इज नोन एज ग्रो बैलेंस। ठीक है, यानी उसका जो वॉलेट में जो बैलेंस होता है उसको ग्रो बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो देखिए द मनी इज योर ग्रो बैलेंस व्हिच इज द पूल अकाउंट बीइंग रेफर्ड टू कैन करेंटली बी यूज्ड ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ग्रो। यानी अभी के टाइम पर आपका जो बैलेंस है वो वहाँ से ही चल जाता है। पर अभी के टाइम पर देखा जाए तो उसने कहा है कि जुलाई मंथ का फर्स्ट तारीख से आप कभी भी एबल नहीं हो सकते ग्रो का बैलेंस से म्यूचुअल फंड का ट्रांजेक्शन करने में। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में कोई भी चीज़ों के बारे में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वो पैसा ग्रो ऐप का वॉलेट से नहीं कटेगा, या तो वॉलेट से आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो व्हाट चेंजेस फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है ट्रांजेक्शन विल नॉट बी एबल टू यूज ग्रो बैलेंस फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, रिडीम एंड SIP। तो आपका जो ट्रांजेक्शन होगा ग्रो ऐप के थ्रू नहीं हो सकता है। ग्रो ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो इसमें चेंजिंग ये हुआ है, अगर ग्रो ऐप में SIP अब अगर आपका है और या तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्ट से आपका डायरेक्टली बैंक से पैसा काट लिया जाएगा। मंथली SIP है, अगर ग्रो बैलेंस में आपका बैलेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है तो भी वहाँ पर नहीं कटेगा। आपका बैलेंस कटेगा दोस्तों कहाँ से, आपका जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उस बैंक से कटा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है जो कब ये स्टार्ट होगा, जुलाई मंथ का 1 तारीख से ये रूल लागू होगा दोस्तों। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर आप रिडीम करते हो, यानी जैसे म्यूचुअल फंड से आप पैसा उठाना चाहते हो थोड़ा बहुत पैसा, या तो आप अपना पूरा म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहते हो, तो जब आप इन्वेस्टमेंट को रिडीम करोगे तो वो पैसा डायरेक्टली ग्रो बैलेंस में ना आके डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, यानी म्यूचुअल फंड का जितना भी ट्रांजेक्शन होगा सारा बैंक के थ्रू होगा। यहाँ पर वॉलेट का कोई काम नहीं रहेगा। वॉलेट का काम सिर्फ रहेगा स्टॉक को बाय करना, सेल करना, या तो आपको ट्रेडिंग करना, इंट्राडे का हो, ऑप्शन का हो, बाकी सब कुछ सिर्फ म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन सब बैंक के थ्रू होगा, जो बैंक आपका अकाउंट में लिंक होगा। तो यहाँ पर सिर्फ ग्रो का वॉलेट नहीं, किसी भी दोस्तों ब्रोकर का वॉलेट हो जाए तो वॉलेट के थ्रू आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। यही इसने बैन लगाया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। वो वैसे ही भी तो आपका म्यूचुअल फंड का SIP बैंक से ही काट लिया जाता है और विड्रॉ करने के बाद ब्रोकर के पास आता है, तो वो अभी से नहीं आएगा, डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। यही है बात। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।